नमस्कार। मतदान दिवस दूसरे फेज के दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल 2024 को शुक्रवार को हुए पूरे देश में मतदान और मतदान के बारे में बताऊंगा और ख़ास करके पश्चिम राजस्थान जोधपुर संभाग के दूसरे चरण के मतदान के बारे में बताऊंगा। और पहले सुनिए पूरे देश के मतदान किस प्रकार से हुआ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। 18वीं लोकसभा के चुनाव में सेकंड फेज में शुक्रवार को 26 अप्रैल 13 राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 सीटों पर वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा वोटिंग 78.63% हुई और महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सबसे कम 56% के आसपास मतदान हुआ। और जो कि 2019 के आम चुनाव से इन सीटों पर 70% मतदान हुआ था। वोटिंग के दौरान मणिपुर में उल्लंघन के एक वीडियो भी सामने आया जिसमें जयराम रमेश ने आरोप लगाया और कि लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है इस प्रकार से। और इससे पहले छत्तीसगढ़ के गाजियाबाद जिले में बूथ पर एक ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार दी, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला। वहीं तृणमूल कांग्रेस के आरोप लगाया है कि बंगाल की 2 लोकसभा सीटों पर सेंट्रल कांग फोर्सेज महिलाओं की वोटिंग को रोकी गई और बंगाल भाजपा अध्यक्ष मजूमदार ने तृणमूल वर्कर्स के बीच में झड़प भी खबरें भी हैं। सेकंड फेज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मंत्री, सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी, शशि थरूर और हेमा मालिनी की सीट भी वोटिंग हुई। मणिपुर के कुछ हिस्सों में दोबारा वोटिंग भी हुई और चुनाव आयोग ने इस सीट पर 2 फेज में चुनाव की घोषणा की थी। 2019 की सेकंड फेज की सीटों पर सबसे ज़्यादा भाजपा को 50 और एनडीए के सहयोगी दलों को 8 सीटें जीती थी और कांग्रेस खाते में 21 सीटें गई थी, अन्य को 9 सीटें मिली थी। चुनाव आयोग के मुताबिक दूसरे फेज के 1202 कैंडिडेट मैदान में हैं और इनमें से 1058 पुरुष और 102 महिला उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं। 2 प्रत्याशी थर्ड जेंडर से हैं। इससे पहले 19 अप्रैल को पहले फेज की 102 सीटों पर वोटिंग हुई थी और आज के बाद 5 फेज की जो वोटिंग है और 1 जून को ख़त्म होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। इस प्रकार से आज के द्वितीय चरण की वोटिंग हुई। अब सुनिए पूरे राजस्थान के जहाँ द्वितीय चरण का वोटिंग हुआ, खास करके जोधपुर संभाग और पश्चिमी राजस्थान के बारे में। राजस्थान में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें शुक्रवार को 26 अप्रैल 2024 को प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को हुआ था और ये 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग हुई। शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक प्रदेश में 59.19% वोटिंग हुई और दूसरे चरण में मतदान के फाइनल आंकड़े का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा के दूसरे चरण में देश की बहुचर्चित हॉट सीट बनी बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से आज रिकॉर्ड मतदान हुआ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के लिए मतदान समाप्त होने पर 1 घंटे पहले शाम 5 बजे तक 69.79% मतदान हो चुका था। इसके बावजूद बूथों पर लंबी लाइनें लगी हुई थी। हालांकि मतदान का समय शाम 6 बजे पूरा हो चुका, लेकिन जो लोग इस समय बूथ में थे वोट डाल सकेंगे। 6 बजे हम सबको बूथों के दरवाजे बंद कर दिए गए। रविंदर सिंह भाटी के कोई प्रवासी भाई सब आए सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा, बॉम्बे से। अभी हम गड्ढा से आगे जा रहे थे, एक पुलिस वाला थे जो जाखड़ को चौधरी थे, तो उन्होंने गाड़ी रुकवा के सब उतरवा दिए, बोले गाड़ी सीज करेंगे। ये ऐसा माहौल बना रही है सरकार का दबाव। देखो भाइयों, पर हिम्मत कभी भी जनता रविंदर सिंह के साथ है। हम हारने वाले नहीं हैं। कुछ भी कर लो, कैसी भी तानाशाही कर लो, हम कैसे भी जाके पैदल भी जाके वोट पक्का करेंगे, मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। लाठा रहा भैया, रविंदर सिंह 73.20%, 73.60, छोटन में
69.79 और गुड़ामलानी में 72, पचपदरा में 63 और शिवाना में 57% मतदान हो चुका था। सबसे कम सीट की बात की जाए तो वो है पाली संसदीय सीट, जहां पर 51.75% मतदान हुआ। पूरे राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके साथ ही बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की बागीदोरा लोकसभा विधानसभा सीट का भी चुनाव हुआ और राजस्थान के दूसरे चरण की सभी 13 सीटों पर शाम 5 बजे तक 59.19% मतदान किया गया। इनमें सबसे ज़्यादा बाड़मेर लोकसभा सीट पर 69.79% और सबसे कम पाली सीट पर 51.75% मतदान किया गया। मतदान का ये प्रतिशत अभी बढ़ेगा, जहाँ छोटे कुछ आंकड़े बचे हुए हैं। मतदान प्रतिशत के आंकड़े देर रात तक अपडेट होंगे। लोकसभा चुनाव के उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर शाम 5 बजे तक 52% से अधिक मतदान हुआ। मोबाइल वैन को गूगल मैप पर किया गया मैपिंग, बूथ से शिकायत आते ही पुलिस भी पहुंचेगी, ऐसी व्यवस्था भी की गई थी। और राजस्थान में मौसम का कोहराम भी है, जिसके कारण वोटिंग का भी कुछ डिस्टर्ब हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में अच्छी वोटिंग दर्ज की गई। बाड़मेर और पाली के अलावा अन्य सीटों पर भी शाम 5 बजे तक पहले चरण के मुकाबले अच्छी वोटिंग दर्ज की। इस चरण में बाड़मेर जैसलमेर सीट के अलावा कोटा, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा और जोधपुर सीट हॉट बनी हुई है। इन सीटों पर सभी की नजर टिकी हुई है। शाम 5 बजे तक जोधपुर में 58.35%, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 57.75% और उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में 59.54%, झालावाड़ 12 में 65.23%, अजमेर संसदीय क्षेत्र में 52.38% और चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर 61.81% वोट पड़ चुके हैं। वहीं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के फलोदी बैंगटी खुर्द गांव का मामला भी है, जिसमें जाति विशेष के लोगों पर फायरिंग करने और मतदान केंद्र में घुसकर मारपीट करने और भाजपा जिला अध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने आरोप भी लगाया। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 13 पर शुक्रवार को मतदान हुआ और पहले चरण में 12 सीटों पर चुनाव के बाद अब बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, कोटा, भीलवाड़ा आदि शेष सीटों पर 13 सीटों पर वोटिंग कराई गई, जिसमें एक और मामला जोधपुर सीट से कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा के संबंधी के साथ में कुछ मारपीट की घटना भी जोधपुर में छुटपुट घटनाएं सुनी गई। राजस्थान लोकसभा चुनाव के 2024 की वोटिंग शाम 5 बजे तक 13 सीटों पर 59.19% मतदान हुआ, जो कि एक मीडियम रेंज का मतदान माना जा रहा है। और अलग अलग जिलों की बात करें तो बांसवाड़ा में 68, झालावाड़ में 65, चित्तौड़गढ़ में 61, अजमेर में 52, भीलवाड़ा में 54, जालोर में 57, जोधपुर में 58, कोटा में 65, पाली में 51, राजसमंद 52 और टोंक सवाई माधोपुर में 51 और उदयपुर में 59% मतदान हुआ। इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान की पाकिस्तान बॉर्डर से लगती सीमा बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतर संसदीय सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर कांग्रेस, बीजेपी के अलावा निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी का त्रिकोणीय मुकाबला होने की वहां पर से काफी मत का जो प्रतिशत है वो बढ़ गया और काफी वहां पर छुटमुट घटनाएं और झड़प भी हुई, जहाँ की झड़पों में और छुटपुट घटनाओं में काफी प्रत्याशी इधर उधर और जातिवाद छुटमुट घटनाएं भी हुई हैं। लेकिन कुल मिला के राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अभी 4 जून को आने पर ही मालूम पड़ेगा कि कौन प्रत्याशी और कहां से जीत रहा है और कौन पीछे रहे हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका मतदान का अधिकार देश के भविष्य के लिए, देश को सुरक्षित बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।